स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के हमने जनरल फॉर्मूलेज देखे, IUPAC नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन मेथड बनाने की विधियाँ, फिर उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण। 4 प्रकार के रासायनिक गुण देखे थे, जिसमें हमारा एक रासायनिक गुण अति महत्वपूर्ण है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आज हमारा इसी लेसन का एक छोटा सा सेकंड टॉपिक है हेलो एरेन्स। बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड से अगर हेलोजन ग्रुप जुड़ा है AR-X, तो हम इन्हें क्या कहते हैं? हेलो एरेन्स। यहाँ ये चारों प्रकार के एल्किल हैलाइड में से कोई भी X या हेलोजन हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। तो यह हमारे पास क्या है? हेलो एरेन्स। और इनके IUPAC नाम क्या होते हैं? पहले हम हेलो कंसिडर करते हैं और फिर यह क्या है? बेंजीन। तो क्लोरो बेंजीन, और यह क्या है? ब्रोमो बेंजीन। अब तक हमने हेलो एल्केन्स में इस प्रकार एल्किल हैलाइड देखे थे कि जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन क्या देखा था हमने? sp3। इस आधार पर इनके 4 या 5 प्रकार हमने देखे थे। यहाँ क्या है कि जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ेगा एरेन्स में, वह कार्बन क्या होता है? sp2 कार्बन। कैसा कार्बन होता है? sp2 कार्बन। आप देखिए, जैसे ये हमारे पास बेंजीन की संरचना है, यहाँ हेलोजन ऐड है। यह जो कार्बन है, इस कार्बन का संकरण क्या है? sp2। कैसे कि इस कार्बन के साथ यहाँ एक ये रहा सिग्मा बंध, एक यह 2 और एक 3 पाई बंध है। यह संकरण में कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। इसी आधार पर इस कार्बन का संकरण क्या हुआ? यहाँ sp2 संकरण। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वाइनिल क्लोराइड से। यहाँ जैसे X लें, यहाँ हम हेलोजन, यहाँ भी यह कार्बन क्या है? sp2 संकरित। तो अगर ऐसे हमसे हेलोजन डेरिवेटिव्स का उदाहरण एग्जाम्पल पूछा जाए कि ऐसा एक एग्जाम्पल आप बताइए जिसमें हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है वह कार्बन क्या हो? sp2 संकरित। तो इसमें एक तो हम हेलो एरेन्स ले सकते हैं और एक हम ले सकते हैं वाइनिल क्लोराइड। अब यहाँ क्या है? हेलो एरेन्स में यहाँ हेलोजन और कार्बन के मध्य, हेलोजन और कार्बन के मध्य आंशिक क्या होता है? द्विबंध गुण। यहाँ क्या आ जाते हैं? आंशिक द्विबंध गुण। इसी कारण इसकी क्या है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता क्या है? कम हो जाती है। किसकी तुलना में? एल्किल हैलाइड्स की तुलना में। यहाँ पर आंशिक द्विबंध गुण आने के कारण ही हेलो एरेन्स की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता कम हो जाती है, क्योंकि हमने यह नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया को पूरी डिटेल से पढ़ा है कि हमारे पास इस अभिक्रिया की क्रियाशीलता के लिए हम क्या बनता है? इसमें मध्यवर्ती स्पीशीज कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन है वहीं इसमें अधिक क्रियाशील होता है जो अधिक क्या हो? स्थायी हो। और स्थायी की अगर हम बात करें तो एल्किल हैलाइड्स के टर्म में हमने क्या देखा कि तृतीयक एल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा स्थायी है, उससे कम द्वितीयक और उससे कम प्राथमिक। यह तो किस केस में? जब हमारे पास द्वितीयक, तृतीयक और प्राथमिक की बात हो। अदरवाइज़ एक और ये हमारा कार्बोकैटायन हो सकता है, जो हम देखते हैं कि यदि यहाँ तो क्या था कि हेलोजन सीधा sp2 कार्बन से जुड़ रहा है। एक और इसमें जैसे हम बात करें कि बेंजीन के साथ ये इस प्रकार प्रतिस्थापी हो, ये तो यह क्या कहलाता है? बेंजिल क्लोराइड है। यह क्या है? बेंजिल क्लोराइड। यहाँ हेलोजन किससे जुड़ा है? sp3 कार्बन से, और कार्बोकैटायन यहाँ क्या बनता है? ये CH2 प्लस। यह कार्बोकैटायन है सबसे अधिक स्थायी होता है बेंजिल
क्लोराइड का जो कार्बोकैटायन है वो सबसे अधिक स्थायी, अधिक क्रियाशील है, उससे कम होता है तृतीयक, फिर द्वितीयक और फिर प्राथमिक। यानी हम इन्हें क्या ले सकते हैं यहाँ, एल्किल हैलाइड्स, और इनसे कम होती है यहाँ हेलो एरिन्स, इनसे कम क्रियाशीलता है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता अगर हमसे इस तरह से एग्जाम्पल देकर पूछी जाए कि एक तो हमें दे दिया क्लोरोबेंजीन, एक हमें दे दिया यहाँ तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, और एक हमसे यहाँ पूछ लिया ये जैसे कि बेंजीन क्लोराइड, और हमसे पूछा जाए कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता आप बताइए, तो क्रियाशीलता में सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होगा, ये बेंजीन क्लोराइड आयन, उससे कम एल्किल हैलाइड में कोई भी इनमें से तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक या मैथिल। लास्ट नंबर किसका आएगा, हेलो एरिन्स का। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हेलो एरिन्स में क्या है, यहाँ पर हेलोजन और कार्बन के मध्य क्या है, आंशिक द्विबंध गुण आ जाता है। ऐसा किस प्रकार हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि जब एल्किल हैलाइड में हम CCl बनते हैं कि CCl बंध है, इसकी बंध लंबाई क्या होती है, 1.77 एंगस्ट्रॉम होती है, और क्लोरोबेंजीन में 1.6 एंगस्ट्रॉम है, जबकि वाइनिल क्लोराइड में यहाँ 1.69 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसी बंध लंबाई, कम बंध लंबाई के कारण ही इसमें क्या पाया जाता है, आंशिक द्विबंध गुण। इसीलिए हेलो एरिन्स या क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन ऐसी अभिक्रियाओं की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता बहुत कम होती है। इस ऐसी अभिक्रियाएं कंप्लीट करवाने के लिए हमें बहुत से अभिकर्मक हैं, उनका यूज़ करना पड़ता है। और इस द्विबंध की पुष्टि को हम इस प्रकार समझा सकते हैं कि हमारे पास ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, ये है। अब क्या करता है, इसमें अनुनाद देखते हैं हम, यहाँ क्या देख रहे हैं हम, अनुनाद क्लोरोबेंजीन में। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ माइग्रेट होंगे, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो आप देखिए जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसलिए इस पर यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखिए इस कार्बन पर द्विबंध यहाँ आ गया, और अगर हम ये द्वि लगाएंगे तो इस कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसलिए क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन तुरंत क्या है, इस कार्बन पर माइग्रेट, यहाँ इस कार्बन पर माइग्रेट कर जाते हैं। तो इससे इस कार्बन की वैलेंसी भी 4 है, यह भी सेटिस्फाई है, और इस कार्बन की वैलेंसी भी 4 है, क्योंकि 2 तो ये कार्बन के साथ बंध बना रहा है, और एक इसके साथ क्या है, यहाँ हाइड्रोजन है, और एक इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार यह भी क्या हो गया, सेटिस्फाई। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ आते हैं आप देखिए यहाँ द्विबंध आया, तो इस कार्बन की संयोजकता यहाँ कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसलिए क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन तुरंत यहाँ माइग्रेट हो जाएंगे, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और ये वाली स्ट्रक्चर है सेम टू सेम यहाँ ऐसी रहेगी। अब नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो इस कार्बन की फिर संयोजकता 5 हो जाएगी, इसलिए तुरंत ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ बॉन्ड बना, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये वापस यहाँ। तो इस प्रकार हमारे पास हम ये अनुनाद से बता सकते हैं कि यहाँ क्लोरोबेंजीन में आंशिक द्विबंध गुण पाया जाता है। यहाँ से सीधा इस प्रकार क्वेश्चन भी आ जाता है कि क्लोरोबेंजीन में अनुनादी संरचनाएं बनाइए। तो इस प्रकार ये सारी क्या है, क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं। अनुनादी संरचनाओं को आप एक बार फिर से देखिए कि हमारे पास यहाँ क्लोरीन पर 6 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। यह क्या होंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को प्रदान करेगा, यहाँ 5 हो जाएंगी कार्बन की संयोजकता, तो तुरंत यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। यहाँ ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव आया, ये ग्रहण कर रहा है तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ सब में द्विबंध है। ये इलेक्ट्रॉन लिए, ये शिफ्ट हुआ तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, ये सारे क्या हो गए, कार्बन अपनी अपनी संयोजकताओं से संतुष्ट। नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ से माइग्रेट होंगे तो यहाँ द्विबंध आ गया, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये यहाँ गया तो यहाँ द्विबंध आ गया, यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है। जब वापस यहाँ आया तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को, चाहे आप इस तरह से इधर रोटेट कर दें, इसे ये वापस 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ये देखिए, हेलो एरिन्स हमारा टॉपिक है। इसमें फर्स्ट टॉपिक हम देखते हैं बनाने की विधियाँ।
फर्स्ट मेथड है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण से अभिप्राय कि यहाँ हैलोजन X2 यानी Cl2Br2I2 है, इनकी क्या होगी, एडिशन होगा या जुड़ेगा, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, हैलोजनीकरण। तो हम जैसे यहाँ अभिक्रिया करवा रहे हैं कि हमने ली बेंजीन रिंग, किसके साथ करवाई हमने, Cl2 के साथ, इनके लिए उत्प्रेरक है AlCl3 की उपस्थिति, और यहाँ क्या बनता है स्टूडेंट्स, क्लोरो बेंजीन, और यहाँ एक HCl रिमूव होता है। अगर हम बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, Br2 के साथ, तो हम यहाँ क्या लेते हैं, SbCl5, और यहाँ क्या बनता है हमारे पास, ब्रोमो बेंजीन। अब ये अभिक्रिया जो हुई है इसकी हम क्या देखते हैं, यहाँ क्रियाविधि, मैकेनिज्म क्या देखेंगे हम, यहाँ इस अभिक्रिया के लिए क्या देखते हैं, मैकेनिज्म या क्रियाविधि। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि सबसे पहले AlCl3 है, यह Cl2 से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, AlCl4 माइनस, और यहाँ क्या बनता है, Cl प्लस, और Cl प्लस किसके रूप में कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में। यहाँ क्या है कि क्लोरीन और ब्रोमीन है, इन दोनों का आप ये ध्यान रखिए कि ये क्या है, अभिकर्मक है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करते हैं और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करते हैं। यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन स्नेही इसलिए बनाया है क्योंकि हमारे पास बेंजीन कैसी है, अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व वाली स्पीशीज है, जिसके साथ हम किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही की। तो जब हम यह उत्प्रेरक डालते हैं तो यह क्लोरीन से क्रिया कर सबसे पहले स्टेप में क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, या हम इसे क्या कह सकते हैं, कार्बोनियम आयन। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये बेंजीन रिंग, इसके साथ क्रिया कौन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं, हम इसे क्या कहते हैं, कार्बोनियम आयन। तो यहाँ इसमें क्या होता है, इस प्रकार, इस यहाँ H और यहाँ क्या हम दिखाएंगे, Cl, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज। जब ये इस द्विबंध यानी इस स्पीशीज से इस प्रकार ये जुड़ेगा। सेकंड, हम इसमें अनुनाद भी दिखा सकते हैं, या हम यहाँ क्या है, इन अनुनादी संरचनाओं से एक संकर भी बना सकते हैं। तो आप पहले ये संकर ही देख लो, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुनादी संकर। अगर किसी बच्चे को अनुनाद नहीं आता है तो आप इस प्रकार अनुनादी संकर भी बना सकते हैं, अनुनादी संकर। और ये अनुनादी संकर है, वापस जब हम इसकी इस प्रकार क्रिया करवाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, इस प्रकार ये हमें क्या प्राप्त होगी, क्लोरोबेंजीन। अब अनुनाद शो करना है तो हम अनुनाद के लिए यहाँ से क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो अपने पास यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ द्विबंध आएगा, यहाँ Cl, और यहाँ क्या है H, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, तो ये आप देखिए, ये यहाँ इस प्रकार द्विबंध, क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो ये है इतनी अनुनादी संरचनाएं। तो ये क्रिया विधि है, हैलोजनीकरण अभिक्रिया है। इसकी क्रिया विधि अगर हमसे मेंशन की जाए क्वेश्चन में तो हम ये बताएंगे इस प्रकार कि सबसे पहले ये AlCl3 है, Cl2 से क्रिया कर यहाँ क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही Cl प्लस, ये जब बेंजीन से रिएक्शन करेगा तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होती है, क्लोरोबेंजीन। यह हैलोजनीकरण है, ये पार्श्व श्रृंखला में भी हो सकता है। जैसे हम देखें, यहाँ हमने लिया टालुइन, ये क्या है हमारे पास, टालुइन। अगर हम इसकी Cl2 से हैलोजनीकरण में टालुइन की Cl2 के साथ अगर HNu सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करवाएं तो यह क्या है, पार्श्व श्रृंखला में हैलोजनीकरण कहलाता है, ये बेंजिल क्लोराइड प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ एक और कंडीशन है कि यदि हमने यहाँ टालुइन के साथ क्लोरीन को क्या लिया है, आधिक्य में, क्लोरीन को हम क्या लें, आधिक्य में, और प्रकाश की उपस्थिति में, सबसे पहले तो हमें क्या प्राप्त होगा, बेंजिल क्लोराइड। सेकंड स्टेप में फिर नेक्स्ट हम जब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे HNu की प्रेजेंस में तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा, बेंजिल
क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड के बाद यहाँ क्या बनता है, बेंजल, बेंजल क्लोराइड। और थर्ड, जब हम Cl2 और H न्यू के साथ क्रिया करवाते हैं तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होता है, वो ट्राई क्लोराइड। हेलो एरेन्स बनाने की फर्स्ट मेथड क्या है, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण किसकी उपस्थिति में करवाते हैं हम, AlCl3 की उपस्थिति में, कि बेंजीन की जब हमने हैलोजन्स Cl2 Br2 से विक्रिया करवाई तो हमें क्या प्राप्त होता है, हेलो एरेन्स। इसी प्रकार इसकी ये क्रिया विधि है कि हम AlCl3 से पहले ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्राप्त करते हैं। और हमें एक विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि आपके पास कभी Br- के रूप में भी ऐड हुआ है, कभी Cl- के रूप में भी। तो आप यहाँ एक विशेष बात ये ध्यान रखेंगे, हमने 11th क्लास में स्टडी किया है कि क्लोरीन और ब्रोमीन है और आयोडीन ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं और नाभिक्स नहीं, दोनों की तरह ही व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार ये यहाँ इसकी मैकेनिज्म और ये हमें यहाँ क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ। लेकिन यदि यहाँ हम इसका पार्श्व श्रृंखला का हैलोजनीकरण करें जैसे टालुइन का, और इसमें क्या हो, हमारे पास हैलोजन वाहक की अनुपस्थिति हो और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति हो, तो उसमें हमें सबसे पहले क्या प्राप्त होती है, बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड, इसका नाम क्या है, यहाँ हम क्या लिखेंगे, बेंजिल क्लोराइड। उसका फिर HNO और Cl2 से करवाते हैं तो बेंजल क्लोराइड, और लास्ट में हमें प्राप्त होता है बेंजो ट्राइक्लोराइड। इस प्रकार यहाँ ये हैलोजनीकरण रिएक्शन कंप्लीट होती है। सेकंड हम लेते हैं एनिलीन से। एनिलीन जब HNO2 और HCl से रिएक्शन करती है 273 केल्विन टेम्परेचर पर, तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होती है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होता है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। एनिलीन HNO2 और HCl से रिएक्शन कर हमें क्या देती है, बेंजीन डाई एजोनियम, ये है क्या है, एजो ग्रुप है, एजोनियम क्लोराइड। HNO2 किस प्रकार बना कि जब हम NaNO2 और HCl की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होता है, HNO2 प्लस NaCl। इस प्रकार ये अभिकर्मक या उत्प्रेरक के रूप में हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। अब इस बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की जब हम Cu2 Cl2 HCl या हम Cu2 Br2 और HBr के साथ अभिक्रिया कराते हैं, उत्प्रेरक को ध्यान रखना है यहाँ, और ये इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। तो यहाँ हमें क्या प्राप्त होती है, जब हमने यहाँ Cu2 Cl2 लिया है तो क्लोरोबेंजीन, और जब Br2 लिया है तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होती है, ब्रोमोबेंजीन। और ये कौन सी अभिक्रिया होती है, सैंड मेयर अभिक्रिया। यदि हम कॉपर पाउडर इस्तेमाल करें और हीट करें तो यहाँ हमें क्या प्राप्त होती है, क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या होता है, गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया। जब Ki के साथ अगर हम हीट करते हैं तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होती है, आइडोबेंजीन। तो इस प्रकार एनिलीन से हम पहले क्या प्राप्त करते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से आगे इन चारों में से कोई भी अभिक्रिया इस प्रकार पूछी जा सकती है, सैंडमेयर या गाटरमान। यहाँ क्वेश्चन आएगा किस प्रकार, जैसे हम यहाँ देखेंगे कि हमने यहाँ क्या मिलेगी, एनिलीन मिलेगी, प्लस यहाँ HNO2 HCl, यहाँ A। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ क्या करेगा, ये कॉपर और हीट, और यहाँ B। यहाँ हमें A और B है, ये प्रोडक्ट्स को बनाना है, अभिक्रिया को पूरा करना है और दोनों के IUPAC नाम लिखने हैं। इस लेसन से, इस टॉपिक से यहाँ से इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कर देखी थी हमने हेलो एल्केन में, होन्स-डिकर क्या रिएक्शन थी कि RCOOAg Br2 से रिएक्शन करता है CCl4 की प्रेजेंस में,
तो हमें यहाँ क्या मिलता है RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। याद आ गई होगी, एल्किल ब्रोमाइड बनता है। इसी प्रकार हम यहाँ क्या लें, यदि एरोमेटिक सिल्वर मोनोकार्बोक्सिलेट यौगिक अगर हम लेते हैं और वही क्या करवाएं हम Br2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में, तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा ब्रोमो बेंजीन। और यहाँ ये कौन सी अभिक्रिया है, होन्स डिकर अभिक्रिया, जो कि हेलो एल्केन में भी है और हेलो एरिन्स बनाने में भी काम में आती है। नेक्स्ट है एक और प्रोसेस है रशिंग प्रोसेस। कौन सी है, रशिंग। रशिंग है, यह पंक्ति है कि जब हम बेंजीन की अभिक्रिया HCl के साथ हाफ O2 से करवाते हैं और उत्प्रेरक होता है यहाँ CuCl2, तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होती है क्लोरो बेंजीन प्लस H2O। तो इस प्रकार रशिंग प्रक्रम में बेंजीन से HCl हाफ O2 CuCl2 से क्या प्राप्त होती है क्लोरोबेंजीन। तो अगर ये प्रोडक्ट ना लिख के यहाँ क्या पूछ ले आपसे A प्लस B, तो आपको ध्यान रखना है ये कौन सा प्रक्रम है, रशिंग प्रोसेस है, और यहाँ हमें A क्या प्राप्त होती है क्लोरोबेंजीन और यहाँ क्या है H2O। तो इस प्रकार हेलो एरिन्स को बनाने की यहाँ 4 मेथड्स हैं। पहली हमने क्या देखी, हेलोजनीकरण, जिसमें हम AlCl3 और SbCl5 की प्रेजेंस में या हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया द्वारा पार्श्व श्रृंखला में और हेलो एरिन्स दोनों प्रकार के यौगिक बनाते हैं। सेकंड हमने यहाँ क्या देखी, एमीन्स द्वारा, और थर्ड हमने क्या देखी, होन्स डिकर अभिक्रिया, और फोर्थ क्या है हमारे पास रशिंग प्रक्रम। तो ये 4 मेथड्स हैं जिनसे हमने क्या बनाया है हेलो एरिन्स को। अब हम आगे देखेंगे हेलो एरिन्स के भौतिक और रासायनिक गुण। एरिल हैलाइड्स के भौतिक गुणों में ये सारे एरिल हैलाइड क्या हैं, रंगहीन तेलीय गंधयुक्त सारे द्रव होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक का क्रम है वो इस प्रकार है कि सबसे ज़्यादा गलनांक है वो एरिल आयोडाइड, उसके बाद यहाँ हम एरिल ब्रोमाइड, फिर एरिल क्लोराइड और लास्ट क्या आ जाएगा एरिल फ्लोराइड। इस प्रकार इनका ये घटता हुआ क्रम होता है। अब हम देखते हैं रासायनिक गुण। हेलो एरिन्स के रासायनिक गुण, स्थापन अभिक्रिया दिखाता है, दूसरा है नाभिक स्नेही, और आपको मैंने अभी बताया था कि क्लोरोबेंजीन में अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंध गुण आ जाता है और इसमें स्पष्ट रूप से कार्बोनियम आयन है वो नहीं बन पाता है, और बनता है वो भी बहुत ही कम स्थायी होता है। इसलिए ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति होती बहुत ही क्या है, ये कम क्रियाशील है, लेकिन बहुत से उत्प्रेरक उच्च ताप दाब की कंडीशन देने पर ये अभिक्रियाएं कंप्लीट होती है। थर्ड है धातुओं से, और फोर्थ क्या है अपचयन। तो हम इसमें पहले कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब Cl2 के साथ FeCl3 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होती है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब ये ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही क्यों मिला हमें, यहाँ मेटा क्यों नहीं मिला, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा। तो आप देखिए अभी हमने अनुनाद समझा था क्लोरोबेंजीन का कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ माइग्रेट हुए, तो आपने क्या बनाया था, यहाँ द्विबंध, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव यहाँ आया तो आपने यहाँ क्या बनाया था, फिर नेक्स्ट
इस प्रकार। तो आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन स्नेही का क्या मतलब है कि ऐसे अभिकर्मक जिनके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी होती है और अभिक्रियाओं में ऐसे स्थान पर जाकर जुड़ते हैं जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन स्नेही की। तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन स्नेही हमारे पास क्या है? Cl+ है। तो इसे हम कहाँ जोड़ सकते हैं? आप देखिए ऑर्थो, ये कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। ये कौन सी है? ऑर्थो। और ये कौन सी है? पैरा। तीन ही पोजीशन है जो ऑर्थो और पैरा है, और तीनों पर क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो अधिक है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहाँ जुड़ता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। इसीलिए हमारे पास यहाँ दो प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इसी कारण यहाँ क्या बनता है? ऑर्थो और पैरा। इसी प्रकार अगर हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, बेंजीन की अभिक्रियाएं सारी देखी हुई हैं, सल्फोनीकरण, जैसे ये तो क्या हो गई पहली? क्लोरीनीकरण। अब हम दूसरी देखते हैं सल्फोनीकरण। तो ये हमने क्या लिया? क्लोरोबेंजीन, और हम यहाँ अभिक्रिया करवाते हैं H2SO4। और जब हम यहाँ H2SO4 लेते हैं, वो भी कौन सा लेते हैं हम यहाँ? कंसनट्रेट, सांद्र। तो यहाँ जुड़ने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो क्या होता है? SO3H। तो आप देखिए यहाँ क्या बनेगा? ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर क्या होगा? यहाँ सल्फोनीकरण। और उनके नाम क्या होंगे? ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैरा क्लोरोबेंजीन। यह तो क्या बना? ऑर्थो, और यह क्या बना? पैरा। पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसी प्रकार सल्फोनीकरण, उसके बाद हम क्या करवाते हैं? इसकी नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में हम देखेंगे, हमने यहाँ क्या लिया? क्लोरोबेंजीन। हम यहाँ किसके साथ करवाएंगे? HNO3 प्लस H2SO4। दोनों ही कैसे लेते हैं? कंसनट्रेट, सांद्र, HNO3 और H2SO4। दोनों से इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कौन सा बनता है? NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन। और जब ये अभिक्रिया होगी तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा? ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो ये यहाँ तीन अभिक्रियाएं हो गई है। कौन कौन सी? क्लोरीनीकरण जिसमें Cl का योग हुआ, सल्फोनीकरण जिसमें SO3H, नाइट्रीकरण जिसमें NO2+। इसी प्रकार की हमारी दो अभिक्रियाएं हो रही हैं यहाँ, एल्किलीकरण या एसिटिलीकरण और एल्किलीकरण, या जिसे हम कहते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। हम देखते हैं ये हमारे पास क्या है? बेंजीन क्लोरोबेंजीन अभिक्रिया। यहाँ CH3 Cl Al Cl3, या हम इसकी अभिक्रिया यहाँ करवाते हैं प्लस CH3 CO Cl और Al Cl3। ये तो क्या है? एसिटिलीकरण। और ये क्या है? एल्किलीकरण। तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होता है? ऑर्थो, यहाँ CH3 एल्किलीकरण हो गया, और यहाँ क्या प्राप्त होगा? पैरा। अब ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट क्यों आ रहे हैं, यह आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यह हमने आपको अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट करवाया है कि बेंजीन की अनुनादी संरचनाओं में ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ही इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। इसलिए यहाँ ये क्या बने हैं? ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन और पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। इस प्रकार ये बेंजीन की इलेक्ट्रॉन्स नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ कंप्लीट होती हैं। सेकेंड हम देखते हैं यहाँ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए हेलो एरिन्स की क्रियाशीलता कम
होती है, इसलिए यहाँ कुछ स्पेशल कंडीशंस देनी पड़ती है। जैसे हम पहली अभिक्रिया देखते हैं कि यदि हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, OH, यानी ये क्या है, नाभिक्स नहीं, और उपस्थिति है यहाँ जलीय NaHCO3 और हाई टेम्परेचर, उच्च ताप पर, तो यहाँ स्टूडेंट्स कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। क्लोरोबेंजीन है या हेलो एरिन्स की, आपको मैंने बताया था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन यदि हम कुछ स्पेशल कंडीशंस दें, जैसे कि हमने यहाँ लिया कि यहाँ हम क्लोरोबेंजीन के साथ कुछ ऐसे अभिकर्मक जोड़ें जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाले ग्रुप, जैसे हमने यहाँ लिया NO2, इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, NO2 है, SO3H है, CN है, CHO, ऐसे ग्रुप। तो इस ग्रुप की प्रेजेंस के कारण यहाँ OH और यहाँ क्या उपस्थिति है, जलीय NaHCO3, और हम यहाँ टेम्परेचर देते हैं 400 केल्विन। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को पहले ऐड करके नाइट्रीकरण करवा के जब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसी प्रकार यदि हम यहाँ 2 NO2 ग्रुप ले रहे हैं और वहीं OH से कंडीशन, ये क्या है, जलीय NaHCO3, और यहाँ टेम्परेचर अब कितना देना होगा, 370 केल्विन, तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा, ऑर्थोपैरा नाइट्रोफिनॉल। थर्ड कंडीशन में क्या है कि यदि हमने यहाँ तीनों ही ग्रुप क्या किए हैं, ऑर्थो पैरा और तीनों पर, दोनों ऑर्थो और पैरा, तो यहाँ हमारे टेम्परेचर की कंडीशन है वो क्या आ जाती है, 300 केल्विन ही आ जाती है, और हमें यहाँ क्या प्राप्त होता है, ऑर्थोपैरा ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या हम इसे कहते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसका नाम क्या होता है, पिक्रिक एसिड। क्या नाम होता है, पिक्रिक एसिड। तो ध्यान रखिए आप, जब हमने एक NO2 ग्रुप लिया तो 400 केल्विन पर कंडीशन हो रही थी, 2 विड्रॉइंग ग्रुप आए तो 370 केल्विन पर हो रही थी, और जब तीनों विड्रॉइंग ग्रुप हमने लगाई तो हमारे पास 300 केल्विन पर विक्रिया हो रही थी। और इससे पहले जब हेलो एरिन्स पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं था, उस कंडीशन में यहाँ यह अभिक्रिया हाई टेम्परेचर पर भी कंसिडर नहीं हो रही थी। अपचयन करवाते हैं हम इसका। अपचयन में क्या है कि हम यहाँ अपचयन के लिए ये उत्प्रेरक हमें लेना है, और हमें क्या प्राप्त होगी, बेंजीन। क्या प्राप्त होगी हमें, बेंजीन। नेक्स्ट है धातुओं से, यहाँ 2-3 नेम रिएक्शन आएंगी, यह भी इम्पोर्टेंट है। धातुओं से अभिक्रियाओं में पहले हम देखते हैं, इसमें एक ये देखेंगे हम, एक हम यहाँ पढ़ेंगे वुड्स फिटिंग, एक हम देखेंगे यहाँ फिटिंग रुमाल। तो स्टूडेंट्स, वुड्स अभिक्रिया याद आ रही होगी कि जब हम 2 मॉलिक्यूल्स एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होता है, एल्केन। इसी प्रकार वुड्स फिटिंग का अभिप्राय है, यहाँ एक तो हम क्या लेंगे, RX, और एक हम क्या लेंगे, हेलो एरिन्स। तो Na के साथ हम क्रिया करवाएंगे ईथर की प्रेजेंस में, तो हमें क्या प्राप्त होती है यहाँ, इस प्रकार। ये कौन सी हो गई, वुड्स और फिटिंग रिएक्शन है। इसमें हम दोनों ही क्या लेते हैं, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया करवा रहे हैं तो यहाँ से ये रिमूव होगा और हमें यहाँ क्या प्राप्त होगी, डाई फेनिल। क्या प्राप्त होगी यहाँ, डाई फेनिल। इसी प्रकार ये कौन सी रिएक्शन हो गई, फिटिंग
और वुड्स फिटिंग में हम यहाँ क्या लेंगे, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड से। तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होगी, यदि हमने यहाँ CH3 लिया है तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होगी, टॉलुइन। उल्मान रिएक्शन है, इसमें क्या है कि आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया करवानी है कॉपर के साथ। आयोडोबेंजीन की कॉपर धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। कौन सी अभिक्रिया है ये, उल्मान। तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होता है, डाईफेनिल। इसी प्रकार लास्ट है इसमें एक कि मैग्नीशियम धातु। मैग्नीशियम धातु से जिस प्रकार एल्किल हैलाइड RMgX बनाते हैं, उसी प्रकार यहाँ एरिल हैलाइड में भी एरिल हैलाइड से MgX ऐड। ब्रोमोबेंजीन की मैग्नीशियम से अभिक्रिया करवाई, MgBr फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। यह है मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया। हेलो एरिन्स की हमने पहले संरचना देखी, फिर इसकी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति इसकी क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है। इस बात का रीज़न भी हमने देखा, अनुनाद के द्वारा हमने समझा। फिर हमने इसके भौतिक गुण कंसिडर किए, रासायनिक गुणों में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ। हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में यहाँ तक ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। अब इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में 3 छोटे छोटे से फॉर्मूले और उनके यूजेस उपयोग हैं। जैसे एक तो फ्रियोन है। फ्रियोन आप जानते हैं कि पॉलीक्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स या व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, फ्रियोन। क्या कहलाते हैं, फ्रियोन। इसका यूज़ क्या है कि ये रेफ्रिजरेटर, AC, एयर कंडीशन, कूलिंग में यूज़ होते हैं। और इसके हानिकारक प्रभाव भी हैं कि यह फ्रियोन है, यह क्या है, इनसे हमारी जो ओजोन परत है, हमारा वातावरण में प्रदूषण करते हैं और हमारे ओजोन परत को बहुत ही हानि पहुंचाते हैं। कीटनाशी के रूप में 2 रसायन यूज़ होते हैं। एक तो होता है DDT, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, DDT। यह एक कीटनाशी रसायननाशी है और इसके बहुत अधिक हानिकारक इफ़ेक्ट्स हैं। और एक होता है BHC, जिसे हम गैमेक्सिन भी कहते हैं। और ये दोनों ही जो हानिकारक जो कीटनाशी रसायन हैं, इनसे इन्हीं के कारण जैव आवर्धन क्षमता या बायोमैग्निफिकेशन भी देखा गया है। इससे क्या अभिप्राय है कि यह जब रसायनों का फसलों में इसका इस्तेमाल किया जाता है तो यह क्या है, फसलों से पक्षियों, जीव जंतुओं और यानी हमारी जो अनाज फसलें हैं उनके माध्यम से ये पक्षियों में और अन्य जीव जंतुओं में इनकी कुछ ना कुछ % मात्रा है वो मतलब कि ऑब्जर्व की गई है। इसलिए यह जैव आवर्धन क्षमता भी ये रसायन दर्शाते हैं और इन रसायनों पर पूरी तरह से बैन भी लगाया गया है। लेकिन फिर भी क्या है, किसान अपनी अधिक फसल उत्पादन के लिए बहुत अलग अलग तरह के रसायनों का उपयोग करता रहता है। तो यह हमारा हेलो एल्केन जो चैप्टर है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, यहाँ तक कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर के लिए गुड लक। थैंक यू।